जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला शेयर जो कि लगभग 53% अपने हाई से गिरा हुआ है। दूसरा शेयर लगभग 30% गिरा हुआ है। रिकमेंडेशन दोनों शेयर में से किसी की भी नहीं है। आपको खरीदना है, बाई करना है, सेल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग इस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए, ये तेज़ी बनी एक शेयर के अंदर नहीं थी, ज़्यादातर शेयर के अंदर इस तरह की तेज़ी बनी थी। देखिए, तेज़ी भी कोई कम नहीं थी, काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। 217% के रिटर्न बना के दे दिए। शेयर हो गया पॉपुलर। उसके बाद इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है और इसी तरीके की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर 47% का रिटर्न गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल मिला के देखें तो लगभग 53% की गिरावट हो जाती है, थोड़ा सा नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव ही है जी। ऐसा क्या हो गया, पूरे साल में गिरता ही जा रहा है, क्योंकि बढ़ा भी ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन मार्केट कैप कम है। कितना है? 1300 करोड़ का जी। अगर कंपनी में कोई जान ही नहीं हुई तो इसी चीज़ की तो रिसर्च करनी होती है। अब आपने शेयर आज सुना और उसके बारे में कल पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल गूगल पे सब कुछ मालूम है। अगर आप डालेंगे सिर्फ सिगाची, तो सिगाची की वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आप देखेंगे सिगाची क्या काम करती है, क्या क्या चीज़ें करती हैं, किस तरीके से फार्मा सेक्टर के अंदर इस कंपनी का कितना बड़ा योगदान है, जिस तरीके से कंपनी काम करती है, ठीक है। मेडिसिन बनाने में जो मेडिसिन बनती है उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल है, लेकिन शेयर गिर रहा है, तो ये एक अलग बात है कि शेयर गिर रहा है। गिरावट होती है। अब जब बढ़ रहा था तो कंपनी कोई ख़राब नहीं थी। जब बढ़ रहा है, अब गिर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट बड़ा गिर रहा है, ठीक है। गड़बड़ी कुछ नहीं है कंपनी के अंदर फिलहाल, फंडामेंटल को देखने के बाद। अंदर का किसी को मालूम नहीं होता है। गूगल पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके आधार पे ही किसी शेयर की रिसर्च की जाती है। आप मेहनत कीजिए इस कंपनी के बारे में जी। ये तो गिरती ही जा रही है, तो गिरावट पे ही तो देखना होता है किसी शेयर को। किसी शेयर को आपको गिरावट पर ही देखना है जी। तो गिरा हुआ है 53% ऊपर से 47%, बस। तो तभी आपको स्टॉक मार्केट में एक चीज़ को रट लीजिए, अगर कोई शेयर भाग चुका है उसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट होने दे, कम से कम 20 से 25-30%। बढ़िया शेयर है तो गिरेगा नहीं, भागता ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, भाग जाने दीजिए, कोई दूसरा शेयर मिलेगा। लेकिन शेयर का मतलब ये नहीं कि 8,000 से भी ज़्यादा कंपनी, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करें, कुछ चीज़ उसके अंदर दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आपको कि इस कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिकेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी ही कंपनी है, बड़ी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। मार्केट कैप जितना छोटा देखेंगे, मजबूती कंपनी के अंदर देखेंगे, आगे पैसे बढ़ने के चांस रहते हैं। गारंटी वारंटी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो जो भी शेयर यहाँ पर बताए जाते हैं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती, आपको नॉलेज पर्पज से बताए जाते हैं। उनमें से कोई अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं। स्टॉक्स को चूज करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करना होता है। स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया गिरावट हो गई है, कल इसके पीछे पड़ जाए, नहीं। हो सकता है यहाँ से भी गिरावट हो जाए, लेकिन हाँ, गिरावट अगर हो रही है अपने हाई से 53%, 50%, 40%, तो आई थिंक है वहाँ पर विचार किया जाता है एसआईपी करने का, ठीक है। तो ये बार बार बातें बताई जाती हैं क्योंकि इसमें इतने सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। आने वाले टाइम में अगर तेज़ी बन जाती है तो फिर वही चीज़ें रहती है जो वॉरेन बफेट ने आपको बताया, राकेश झुनझुनवाला ने आपको बताया। इसके अलावा विजय केडिया आपको बताएंगे। आप देखेंगे टीवी पर, आप सुनते होंगे उनको कि एक शेयर उन्होंने खरीदा, खरीदने के बाद इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर गिरावट हुई, जहाँ से खरीदा वहीं आ गया, वहीं से नीचे भी चला गया, और उसके बाद उसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, 1,000, 2,000, 3,000% के रिटर्न। समझ बताइए, टाइम दिया, लंबा दिया, उसी से वेल्थ जनरेट होती है। दोस्तों का सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 1 साल पहले 111 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 104 करोड़, 96 करोड़, 125। अभी देखेंगे यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में 139 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो इसी के आधार पर देखिए त्यागी ट्रेंड्स, अगर ये गलत हुआ तो देखिए, गलत तो मुझे भी मालूम नहीं है गलत है क्या नहीं है, मैं कंपनी का सीए तो हूँ नहीं। कंपनी का गूगल पे जो चीज़ अवेलेबल रहती है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में पता चले कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी में सारा पैसा लगाना नहीं है। जब भी पैसा लगाना चाहते हैं गिरावट पे, पहले शेयर को देखें, राइट कंपनी,
राइट प्राइस, गिरावट वाला भाव, डिसाइड करें कितना पैसा लगाना, थोड़ा थोड़ा करके उसको खरीदें लंबे समय के लिए। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो देख लीजिए कितना है, 16 करोड़ का। उसके बाद 15 करोड़, 13 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़, ठीक है। तो फ्लैट बोलेंगे यहाँ पर, लेकिन फ्लैट में भी इन वाले क्वार्टर से अच्छा ही है, 21 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ से अगर हो जाता 30 करोड़ का प्रॉफिट तो थोड़ा सा अच्छा था, 25 करोड़ का प्रॉफिट भी होता तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं जी। आगे कम हो गया तो ये सारी चीज़ें देखिए नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। चलिए तो रिजर्व्स यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का 438 करोड़ का है, बोरोइंग कितनी है, 137 करोड़ की है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस शेयर को 30 रुपये में कवर किया था। कवर करने का मतलब फोकस दिलाना आपको कि शेयर काफ़ी दिन से भागा नहीं है, चाहो तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। कवर करने का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि त्यागी टेंटिव्स कवर कर रहा तो वो शेयर पहले भागे हैं तो अब आगे भी भागने वाले हैं, नहीं। यहाँ पे ये कवर किया था क्योंकि काफ़ी दिन से नीचे था शेयर, थोड़ा सा ऊपर जाता फिर नीचे की साइड में आता, तो 30 रुपये के आसपास कवर किया, अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई और शेयर ने ऊपर की साइड में 70 रुपये तक, लगभग 73 रुपये तक ऊपर प्राइस बना के दे दिया। तो लगभग 150% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है, नीचे से। और नीचे से बिल्कुल नीचे से देखेंगे आप तो 300% के रिटर्न बना के दिए इसने, ठीक है। और इस वाले लेवल से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए कितना पैसा इसने बना के दिया है, आपके सामने ही है। ये देखिए इस लेवल से इसने लगभग 600% के रिटर्न बना के दे दिए 5 साल में। 600% के रिटर्न 5 साल में, समझिए स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए आते हैं। स्टॉक मार्केट में ये मत आइए, इसलिए नहीं आना कि आज ही पैसा डिमेट से, सेविंग अकाउंट से डिमेट अकाउंट के अंदर डाला है और आज ही मुझे कोई शेयर खरीदना है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पे खरीदना है। आप जो काम कर रहे हैं मस्त रहिए, वहाँ पर काम कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख आपके पास पैसा, आपने जो भी छोड़ दी। ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। जो भी काम करना है रिस्क भी रहेगा, रिस्क को भी मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका पैसा जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाया तो जाएगा कैसे। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ज़्यादा कंपनी बढ़ा दीजिए, रिस्क उतना कम हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, लेकिन देखिए पोर्टफोलियो आपने बनाया, मैं बार बार बताता हूँ, पोर्टफोलियो आपने बना दिया, ठीक है। बनाने में आपको 2 साल लगे, ठीक है। उसमें तो कोई कंपनी अच्छी खासी भागी, बीएससी का शेयर बढ़िया, मान लीजिए 5,000 6,000 पहुँच गया, ठीक है। वहाँ से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, एक कंपनी से प्रॉफिट बुक हो गया। कोई दूसरा शेयर आपको दिखाई दिया, वहाँ पर आपने खरीद लिया, मान लीजिए सिगाची, अच्छा लगा। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिगाची आपने खरीद लिया और आपने खरीद रहे हैं, वो गलत बात है। आप देखिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, तब जाके आपको खरीदना है। या बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने खरीद लिया, ठीक है, 2 साल के बाद पता चला वहाँ से 50% के 60%, 70 या डबल हो गया पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा बनता है। अब पूरा पोर्टफोलियो कभी नहीं देखना है, पोर्टफोलियो के जो शेयर आपने खरीदे उनमें से जो भी बढ़ जाता है, अच्छा पैसा बना के देता है, उसको बुक कर लीजिए। कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको खरीदिए, बस इस तरीके से आपको करना है। आप सारा पैसा नहीं, बहुत दिन हो गए, बड़ा पैसा कमाना है, इच्छा है पूरी, इच्छा है तो मन आपको मार देगा, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान रखिए, मन आपको मार देगा। मार्केट कैप देख लीजिए कंपनी का 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और पी रेशो देखिए 6 का है। तो सब कुछ ओके ओके भरा भरा आपको मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल कैसे हैं। दोस्तों बात करते हैं तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 5,172 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखेंगे 5,400 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 5,875 करोड़, उसके बाद 6,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 6,300 करोड़ का। तो रेवेन्यू के अंदर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह से इंटरेस्ट के अंदर भी तेज़ी ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओवरऑल मिला के प्रॉफिट, तो देखिए धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पहले 1,038 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर 1,200 करोड़, 1,295 करोड़, 1,333 करोड़। ग्रोस एनपीए भी देखेंगे तो ग्रोस एनपीए भी ज़्यादा नहीं है, कितना है 2% से कम ही है, कितना है 1.80%, जो कि कम हुआ है, 1.88% से कम हो गया। नेट एनपीए तो देखिए 50 पैसे, 0.50 भी नहीं है, 0.20 है। तो सब कुछ ओके है जी, भागेगा कब नहीं मालूम है। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी है जी, आगे के रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जी। लॉन्ग टर्म का क्या बोलता है इस कंपनी का प्रॉफिट, आपके सामने रख देता हूँ सारी चीज़ आपको। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ छिपाई जाएगी, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 2013 में
769 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 399 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 465, 118 हो गया, फिर नुकसान नुकसान नुकसान, 3 साल तक लगातार नुकसान प्रॉफिट के बाद। देख लीजिए स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। उसके बाद 399 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 571 करोड़, फिर 1153 करोड़, 2600 करोड़, 4072 करोड़, उसके बाद देखिए 5269 करोड़। अब अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि धीरे धीरे पिछले 5 6 7 साल से धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, बड़े अच्छे लगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।